एक बार की बात है। एक जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। टूनी के पति का नाम बंटी कबूतर था और इन दोनों की दो बेटियां थीं। बड़ी वाली बेटी का नाम था सुनहरी और छोटी वाली का नाम टुनटुनी था। बंटी का परिवार बहुत गरीब था, इसलिए बंटी और टूनी मिलके बांस की टोकरियां बेचा करते थे। एक दिन की बात है। बंटी जी, मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है। आपको पता है ना, हमारी बेटियों को बारिश से डर लगता है। चलिए घर चलते हैं। हाँ टूनी, तुमने एकदम ठीक बात बोली। चलो जल्दी से अपना सामान बांधे और घर के लिए निकलते हैं। अभी बंटी और टूनी अपना सामान बांधकर घर की ओर निकले ही थे, तभी अचानक से उन दोनों के ऊपर बिजली गिर जाती है और वह वहीं तड़प तड़प के मर जाते हैं। हे मेरे भगवान, ये तो बंटी और टूनी है। ये क्या हो गया? हे मेरे भगवान, ये आपने क्या किया? इन दोनों की तो छोटी छोटी बेटियां थी, अब उनका क्या होगा? कव्यानी बंटी और टूनी की ये हालत देख लेती है। दीदी, ये माँ और पापा क्यों नहीं आए? रोज तो वे अंधेरा होने से पहले ही घर आ जाते हैं और आज तो इतना तूफान आ रहा है, फिर भी वो अभी तक घर नहीं पहुँचे। छोटी, तुम भी ना जरा जरा सी बात पे फिक्र करना शुरू कर देती हो। देख नहीं रही हो कितना तूफान चल रहा है बाहर? बेचारे कहीं फंस गए होंगे, आ रहे होंगे। सुनहरी, बेटा दरवाजा खोलो, मैं हूँ कव्यानी मासी। मासी, आप इस समय सब ठीक है ना? आप इतनी बारिश में कैसे आई? बेटा, वो सब बातें छोड़ो। मैं अपने घर की ओर जा रही थी, तभी मैंने देखा तुम्हारे माता पिता घर की ओर निकल रहे थे। उनके ऊपर बिजली गिरी और वह दोनों अब नहीं रहे। ये बात सुनते ही सुनहरी और टुनटुनी के होश उड़ गए। उन्हें इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। दीदी, कव्यानी माँ से झूठ बोल रही है ना? हमारे मम्मी पापा ठीक है ना? आप बोलिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखते ही देखते एक पल में सुनहरी और टुनटुनी की हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई थी। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अभी सुनहरी और टुनटुनी ने खुद को संभाल ही लिया था कि तभी अचानक से अरे ओए बंटी के बच्चे, चल बाहर निकल। 3 महीने हो गए, तूने अभी तक मुझे किराया नहीं दिया। या तो मुझे आज किराया दे दे, या तो ये घर खाली करके अभी के अभी निकल जा। अंकल, हमारे पापा नहीं रहे। अब हम दोनों बहनें अकेली हैं। हम कहाँ जाएंगी? हमें इस घर से मत निकालो। मेरे सामने ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? तुम्हें क्या लगा तुम 2 आंसू बहाओगी और मैं पिघल जाऊंगा? जल्दी से मेरा घर खाली कर दो, वरना मैं धक्के मार के तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। सुनहरी और टुनटुनी घर छोड़ के निकल पड़ती है। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ रहेंगे? तुम घबराओ नहीं छोटी, मुझे सामने बांस दिखाई दे रही है। मैं उस बांस से घर बना सकती हूँ, तुम यहीं रुकना। सुनहरी पास के ही एक बांस के खेत में जाती है और वहाँ से बांस इकट्ठी करती है। देखते ही देखते टूनी बहुत ही सुंदर बांस का घर बना देती है। अरे वाह दीदी, तुमने तो बहुत ही सुंदर बांस का घर बनाया। ऐसा घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। थक हारने के बाद वह दोनों जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं, तभी एक चील आके उनके घर के ऊपर हमला बोल देती है। दीदी, आज तो हम नहीं बचेंगे। हमारे घर चील आ गई है, ये तो हमें खा के ही जाएगी। हे भगवान, हमें बचा लो। चील लगातार उनके घर पे हमला करती है, लेकिन
वह अपने सभी हमलों में नाकामयाब हो जाती है। अंत में थक हार कर चील वहाँ से चले जाती है। ये देखते ही सुनहरी और टुनटुनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये कहानी है टूनी की। टूनी सुंदरवन जंगल में रहती थी। टूनी के पति को गुजरे अभी कुछ ही समय हुआ था और टूनी की एक छोटी सी बेटी थी। जाओ बेटा, आप अपनी सहेली के साथ मिलके आ जाओ, आपको अच्छा लगेगा। और तब तक मैं आपके लिए खाना तैयार रखूंगी। माँ की ये बात सुनकर गुड़िया अपनी सहेली के पास चली जाती है। टूनी को गुड़िया की बहुत फिक्र सताती थी। वह हमेशा यही सोचती थी कि वह उसके पिता के बिना उसका पालन पोषण कैसे कर पाएगी, लेकिन फिर भी वह गुड़िया के सामने ऐसी कोई भी बात ना कहती जिससे गुड़िया को उसके पिता ना होने का एहसास हो। वह गुड़िया को हर सुख सुविधा देती थी। टूनी गुड़िया के लिए खाना बना रही थी, तभी अचानक उससे मिलने बंटी कबूतर आ गया। टूनी बहन, मैं आपको लेने आया हूँ। मैं आपको और गुड़िया को अकेला नहीं छोड़ सकता। कल्लू भैया ने जाते जाते मुझे ये जिम्मेवारी दी थी कि मैं आपका और गुड़िया का ध्यान रखूं। आप दोनों अभी सामान पैक कीजिए और चलिए मेरे साथ। बंटी भैया, आप इतनी रात में इतनी दूर से हमारा हाल चाल जानने के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं और गुड़िया आपके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि इस घर में कल्लू जी की यादें हैं जो मुझे इस घर से कभी जाने नहीं देंगी। वो सब तो ठीक है टूनी बहन, लेकिन आप गुड़िया के साथ इतने बड़े जंगल में अकेले कैसे रहेंगी? आपको भी पता है इस जंगल में अकेले रहना आसान नहीं। कोई भी पक्षी आपको चैन से जीने नहीं देगा, तो बेहतर यही होगा कि आप मेरे साथ चले। टूनी ने बंटी की एक बात न सुनी। मजबूर होके बंटी को अकेले ही वहाँ से जाना पड़ा। अगले दिन जैसे ही गुड़िया स्कूल जाती है, टूनी अभी बैठी ही थी कि अचानक से उससे मिलने जंगल का मुखिया आ जाता है। टूनी जी, क्या हालचाल? लगता है कि आपकी जिंदगी कल्लू के जाने के बाद कुछ ज्यादा ही मजे में चल रही है, तभी तो तरह तरह के पकवान खाए जा रहे हैं। ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे मेरे से लिया हुआ कर्ज कब लौटा रही हो? मगर मुखिया जी, मैंने तो आपसे कोई कर्ज नहीं लिया है, और जहाँ तक मुझे याद है कल्लू जी ने भी आपसे कभी कोई कर्ज नहीं लिया, तो आप कौन से पैसों की बात कर रहे हो? अब तो तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो चिड़िया, लगता है तुम्हारे पंख काटने पड़ेंगे। ये रहा सबूत, तुम्हारे पति ने मुझसे 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था और 1 महीने के अंदर चुकाने का वादा किया था, लेकिन अब इस बात को 3 महीने हो गए, अभी तक तुम्हारे पति ने मेरे पैसे नहीं दिए और खुद तो मर गया और मेरे पैसे भी ले डूब गया। अब तुम जल्दी से इस घर को खाली करो, वरना शाम तक मैं पुलिस को ले आऊंगा और तुम सबको जेल में बंद कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? अब मैं एक विधवा हूँ, कोई मुझे इतना काम भी नहीं देता। आप मेरे पे दया कीजिए, मेरी बच्ची पे दया कीजिए मुखिया जी। लेकिन मुखिया टूनी की एक भी बात नहीं सुनता है और उसे घर से निकाल देता है। टूनी और उसकी बेटी दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पे वह एक पेड़ पे बैठ के रो रहे होते हैं। तभी उनके आंसू पेड़ के नीचे बैठे एक बाबा के ऊपर गिरते हैं। अरे, ये कौन रो रहा है? किसके आंसू मुझ पे गिरे हैं? मेरे सामने आ जाओ, बाबा तुम्हारे कष्ट दूर कर देगा। बाबा की ये बात सुनते ही टूनी उनके सामने आ जाती है। बाबा, मेरा नाम टूनी है, मैं सुंदरवन जंगल से आई हूँ।
बस बेटा बस, तुम्हें इसके आगे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे सब दुख और कष्ट समझ गया हूँ। ये लो मेरी बेटी, ये जादुई घर है। इसमें तुम और तुम्हारी बेटी बिल्कुल सुरक्षित रह सकती हैं और कोई भी पक्षी इसमें तुम्हारी मर्जी के बिना कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। जाओ मेरी बेटी, खुश रहो। उस दिन के बाद से टूनी अपनी बेटी के साथ सदा खुश रही। ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। सभी पक्षी आपस में जंगल में बैठ के गप्पे मार रहे थे। तभी अचानक से एक घोषणा होती है। सुनो सुनो सुनो, सभी जंगलवासी सुनो, मौसम विभाग से ये सूचना आई है। आज रात को भारी बारिश हो सकती है। सभी पक्षियों को ये सूचित किया जाता है, सब अपने अपने घरों में रहे। ये बात सुनते ही सभी पक्षियों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती कि वे इतने कम समय में क्या करेंगे। टूनी बेटा, तुमने जंगल के मौसम विभाग वालों की घोषणा सुनी क्या? वह कह रहे थे आज रात को तूफानी वर्षा होने वाली है। हाँ मासी, मैंने तो सुना। मैं तो तब से बहुत घबरा गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। एक तो हमारा घर भी इतना पक्का नहीं है और दूसरा हमारे घर में राशन भी खत्म हो गया है। अब मैं राशन लेने जाऊँ या अपने घर की मरम्मत करूँ? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। हाँ टूनी, पहले तो मैं भी बहुत घबरा गई थी बेटा, लेकिन फिर मैंने सुना कि जंगल का सरपंच कल्लू कौवा सबको अपने घर पे बुला रहा है। वह कह रहा है कि वह हम सब से कुछ ज़रूरी बात कहना चाहता है। मैं तुम्हें यही बोलने आई थी, चलो हम भी उसके घर चलते हैं, शायद वह हमारे बचाव के लिए कोई बात कहे। ये कहते ही टूनी और कव्यानी भी सरपंच कल्लू कौवे के घर की ओर निकल पड़ते हैं। मेरे प्यारे सुंदरवन वासियों, आप सबने तो मौसम विभाग की सूचना सुन ही ली होगी। इस जंगल का पंच होने के नाते मैंने यहाँ आप सबको इसलिए बुलाया है ताकि मैं आप सबको एक सुरक्षित स्थान प्रदान कर सकूं। मेरा ये मानना है कि आप सबके घर मजबूत नहीं हैं, इसलिए आप सभी पक्षी अपने घर का सारा अनाज लेके मेरे घर पे पहुँचे। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा घर काफ़ी मजबूत है और सब पक्षी वहाँ पे मिलजुल कर रह सकते हैं। सरपंच कौवे की ये बात सुनकर सभी पक्षी एक स्वर में बोले, सरपंच जी की जय हो, सरपंच जी की जय हो। सरपंच कल्लू की ये बात सुनकर सभी पक्षियों की जान में जान आ गई। सभी पक्षियों को इस बात की खुशी थी कि उनका पंच उनके बारे में कितना सोचते हैं। सरपंच की बात सुनते ही सभी पक्षी अपने अपने घर का राशन लेकर सरपंच के घर की ओर निकल पड़ते हैं। कोई अपने घर से आलू लेके जाता है तो कोई अपने घर से चावल। मेरे घर में तो बस एक चावल की बोरी पड़ी हुई है, मैं यही लेके चलती हूँ। क्या पता हमें कितने दिन सरपंच जी के घर रुकना पड़े, कम से कम हमारे चावलों से सबकी मदद हो जाएगी। ये कहते ही टूनी भी अपने घर के चावल सरपंच जी के घर पहुंचा देती है। सरपंच जी, हमारे घर इतने ही चावल बचे थे, मैं लेके आ गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी तरह सब लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं टूनी, तुमने इतने चावल लाए ये भी काफी है। कम से कम इससे 2 दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा। शाम होने लगी और मौसम बिगड़ने लगा। सभी पक्षी सरपंच जी के घर की ओर निकलने की तैयारी करने लगे। सभी पक्षी जैसे ही सरपंच के घर की ओर निकलने लगे, तभी चील भागते भागते उनकी ओर आने लगा। सुंदरवन वालों, मैं अभी अभी सरपंच के घर की ओर गया था और मैंने वहाँ ताला देखा है।
सरपंच जी वहाँ नहीं है। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? क्या पता सरपंच जी हमारे लिए कुछ लेने के लिए गए हो। उन्हें हमारी कितनी फिक्र है, वे बेचारे हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं। जिस बात का चील को डर था वही हुआ। सभी पक्षी जब सरपंच के घर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ ताला देखा। पहले तो वे घबराए नहीं, उन्हें लगा सरपंच जी कहीं बाहर गए होंगे। लेकिन जब उन्होंने कई घंटों तक उनकी प्रतीक्षा की और बहुत तूफानी वर्षा भी होने लगी, वे फिर भी नहीं आए, तब उनका शक यकीन में बदल गया। सुंदरवन वालों, मैंने आपसे कहा था ना, सरपंच जी ने हमें धोखा दिया है। वह हम सबके घरों का राशन लेके फरार हो गए हैं। मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा था, लेकिन तब आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा था। अब हम इस बारिश में क्या करेंगे? चील की ये बात सुनते ही सभी पक्षियों को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन उनके बीच में हड़कंप मच गया कि वे इतनी तूफानी बारिश में अब कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे। तभी टूनी को एक आइडिया सूझता है। सुंदरवन वालों, अब घबराने का कोई फायदा नहीं है। हम सबको हिम्मत से काम लेनी पड़ेगी। मेरा एक फलों का बगीचा है। अगर आप सब चाहें तो उन फलों के बीच में अपना घोंसला बना सकते हैं और हम वह फल खा के गुजारा कर सकते हैं। सभी पक्षियों को टूनी का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वे सब टूनी की बाग की ओर निकल पड़ते हैं। सभी पक्षी जल्दी से अपने अपने फलों का घर तैयार कर लेते हैं और तूफानी बारिश में रह पाते हैं। आज टूनी की समझदारी के कारण सभी पक्षियों की जान बच पाई थी। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, मुसीबत में घबराना नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए, तभी उसका अंत हो सकता है।